पाकिस्तान के अवाम के सामने है। और इस फैसले में जो सबसे बुनियादी बात यह है कि वो आदमी इमरान खान, वो जमात पीटीआई जो पिछले उनकी सियासत ही इस बात पर है कि दूसरे चोर हैं, जिनके मुंह से ये लफ्ज कहते हुए थकते नहीं हैं, आज ये साबित हो गया कि इस मुल्क में सबसे बड़ा चोर इमरान खान है, सबसे बड़ी चोर जमात पीटीआई है। और ये मामूली चोरी नहीं है। जो रिकॉर्ड इलेक्शन कमीशन ने जमा किया है 150 करोड़ रुपया, 150 करोड़ रुपया इमरान खान ने उन जराए से हासिल किया जो पाकिस्तान का कानून जिसकी इजाजत नहीं देता। इसमें $5 मिलियन डॉलरों में आए, 22 करोड़ रुपया आया और 8 लाख पाउंड आए। ये 150 करोड़ रुपए की रकम जो है ये इमरान खान ने हासिल की उन जराए से जिनको पाकिस्तान का कानून इजाजत नहीं देता कि वो पाकिस्तान की किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को फंडिंग कर सकें। इनमें हिंदुस्तानी शहरी भी शामिल हैं, इसमें इजरायली शहरी भी शामिल हैं। दूसरों पर गद्दारी का इल्जाम लगाने वाले आज इन बातों का जवाब दें कि हिंदुस्तानियों और इजरायलियों से फंडिंग हासिल करके वो किसका काम कर रहे थे। अमेरिका से जो फंडिंग आई उसकी एक बड़ी लंबी तफसील है। 2 कंपनी अमेरिका में बनाई गई, कनाडा में बनाई गई, ऑस्ट्रेलिया में, पता नहीं कौन से ममालिक में, कौन सा मुल्क है जहां नहीं बनी। और सब धोखा देने के लिए हर कंपनी के आगे पीटीआई लिखा होता था। क्या कानून इस बात की इजाजत देता है? ये कंपनियां वहां पर गैर मुल्कियों से रकम भी लेती थी और गैर मुल्की कंपनियों से रकम भी लेती थी। 34 गैर मुल्की शहरी, जिनमें हिंदुस्तानी और इजरायली भी शामिल हैं, और 351 गैर मुल्की कंपनियां। पाकिस्तान का कानून एक गैर मुल्की कंपनी से भी पैसा लेने की इजाजत नहीं देता। पाकिस्तान का कानून एक भी गैर मुल्की शहरी से कोई रकम हासिल करने की इजाजत नहीं देता। और 34 गैर मुल्की शहरी हैं, 351 कंपनियां हैं। कंपनियों की रकम इसलिए ज्यादा है कि कंपनियों में पता नहीं चलता कि इसके अंदर कौन से लोग हैं, कौन से ममालिक हैं जो ये फंडिंग दे रहे हैं। सिर्फ कंपनी का नाम आता है। जो एक बड़ा नाम आया जो भूटान क्रिकेट क्लब है, ये केमन आइलैंड की कंपनी है। इससे तकरीबन 55 करोड़ रुपया इमरान खान को भेजा गया। और आज कहते हैं जी ये क्रिकेट के पैसे थे, ये फलाह बहबूद के पैसे थे। अगर फलाह बहबूद के पैसे थे तो 55 करोड़ रुपया पाकिस्तान की एक सियासी जमात के अकाउंट में कैसे आया? वो फलाह बहबूद के कामों में जाता ना। तो हर अमल जो है, हर बात जो है वो यहां पर झूठ ही बोली जाती है। और बात सिर्फ यहां रुकती नहीं है। अभी तो 68 सफ़े का फैसला है, इसको हम जरा इसको सही तरह से एनालाइज करके तो हकाइक पाकिस्तान के अवाम के सामने रखेंगे। लेकिन जो सतही तौर पर इसको देखा है तो एक तो ये वाज़ेह है कि कम से कम 150 करोड़ रुपया या शायद इससे भी ज्यादा इमरान खान ने गैर मुल्की शहरियों और गैर मुल्की कंपनियों से हासिल किया, जिसके बारे में पाकिस्तान का कानून बिल्कुल वाज़ेह है कि आप एक पैसा भी गैर मुल्की कंपनी, गैर मुल्की हुकूमत, गैर मुल्की शहरी से नहीं ले सकते।
अगर आप लेंगे ये कानून की सरीहन खिलाफवर्जी है। दूसरी बात, बैरून मुल्क कंपनियां बनाई गई, पैसे लिए गए, वो कंपनियां क्या थी, क्या पैसे लेती थी, किससे लेती थी, किसी को इल्म नहीं है। उनकी कोई डिक्लेरेशन इलेक्शन कमीशन के पास नहीं है। पीटीआई ने 24 अकाउंट पीटीआई के नाम निकले, जिसमें से सिर्फ 8 अकाउंट डिक्लेयर किए गए थे। 8 जो थे वो पीटीआई ने कहा जी हमारे अकाउंट हैं। 16 अकाउंट जो हैं उनके बारे में पीटीआई ने कहा जी कि ये हमारे अकाउंट नहीं है, हालांकि नाम उनका था, पीटीआई का नाम था, हमें नहीं पता इन अकाउंट्स का, ये किसी और के अकाउंट हैं। और जब उन अकाउंट्स की तफ्तीश हुई तो पता चला कि कोई पीटीआई का गवर्नर चला रहा है, कोई वजीर चला रहा है उन अकाउंट्स को, कोई स्पीकर चला रहा है। तो झूठ का आलम यह है कि जो अकाउंट इस जमात की आला तरीन शख्सियात चला रही हैं, जो हुकूमत के आला तरीन ओहदे रखते हैं, उनके बारे में आपने कहा जी हमें नहीं पता, ये काम खुद ही कर रहे हैं। उन अकाउंट्स में पैसे आए उन्हीं कंपनियों से जो बाहर बनाई गई थी। तो फिर गुजारिश ये है कि मनी लॉन्ड्रिंग क्या होती है? क्या ये अशखास मनी लॉन्ड्रिंग नहीं कर रहे थे? जमात इल्जाम उन पे अपने ओहदेदारों पे लगा रही है, कहती है जी मुझे 16 अकाउंट का पता नहीं है। तो वो भी ये पता चल जाएगा 16 अकाउंट्स किसके हैं। ये सब बातें अपनी जगह पर हैं। कानून कैसे तोड़ा गया, सबसे मेरी नजर में सबसे अहम बात यह है, 5 साल ये जो सारा मामला है ये सिर्फ 2014 तक है, उससे आगे का नहीं है। 2014 के बाद क्या हो वो भी एक दिन पाकिस्तान के अवाम के सामने आएगा। ये मामलात जो अकबर एस बाबर साहब ने रिकॉर्ड दिया, जो कंप्लेंट की, 2014 तक है। आज 2022 है, इसके बीच में जमात 4 साल हुकूमत, जो जब हुक्मरान नहीं थी तो ये काम करती रही है। आज जिसकी एक सही तौर पर हम सामने आया है, तफ्तीश होगी, इससे बहुत बड़े हकायक निकलेंगे। ये 150 करोड़ रुपया 34 गैर मुल्की अशखास, जिनमें इजरायली हिंदुस्तानी भी शामिल हैं, 351 कंपनियां बैरून मुल्क, जिनका कोई पता नहीं है किसकी कंपनी है, उनसे पैसे लेकर इस मुल्क में सियासत होती रही। ये इस सारी बात की हकीकत है। सबसे अहम बात, इलेक्शन कमीशन कहता है कि जो फॉर्म 1 होता है, जो जमात का चेयरमैन जमा कराता है, अपने सिग्नेचर से बयान हल्फी देता है। फॉर्म 1 पीटीआई का चेयरमैन इमरान खान अपने सिग्नेचर से जमा कराता है, बयान हल्फी साथ लगाता है कि मैं अल्लाह को हाजिर नाज़िर जान के कहता हूं कि ये जो मैं जमा करा रहा हूं ये दुरुस्त है। इलेक्शन कमीशन कहता है दोनों जाली हैं, दोनों झूठे हैं। जो मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म रहा हो, जो पार्टी का चेयरमैन हो, आज इससे क्या साबित होता है कि आपने जो फॉर्म 1 जमा कराया वो भी जाली है, आपने जो बयान हल्फी दिया वो झूठा है। अब आ जाए सादिक और अमीन पर। क्या इससे साबित नहीं होता कि कौन सादिक है, कौन अमीन है? इस मुल्क के सुप्रीम कोर्ट ने खुद ट्रायल कोर्ट बनकर इस मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म को इस बात पर सियासत से ताहियात अलहदा किया कि उसने 10 साल पहले अपने बेटे की कंपनी से वीजा लेने के लिए जो उसने डायरेक्टरशिप हासिल की थी, उसकी फीस ना ली, उस पर उसको आपने कहा ये सादिक और अमीन नहीं है। तो आज इमरान खान सादिक और अमीन हो सकता है, जो 5 साल झूठे फॉर्म 1 जमा कराता रहा, जो झूठे बयान हल्फी जमा कराता रहा। और ये मैं नहीं कहता, ये इलेक्शन कमीशन कह रहा है, अपनी रिपोर्ट में कह रहा है
तो अब फैसला पाकिस्तान के अवाम के सामने है, क्योंकि बात सिर्फ कानून की नहीं है, बात लीडरशिप की है, बात अखलाकियात की है, बात मोरालिटी की है कि क्या वो आदमी जो इलेक्शन कमीशन से झूठ बोल सकता है, जो हर किस्म का फ्रॉड करके अकाउंट्स में फ्रॉड कर सकता है, जो ये कह सकता है कि मेरी जो कंपनी, जो मेरी पार्टी जो अकाउंट्स ऑपरेट करती रही है मुझे नहीं पता, जब तफ्तीश होती है तो उसी के सब पैरोकार जो कोई वजीर बने हुए हैं, कोई सफीर बने हुए हैं, कोई मुशीर बने हुए हैं, कोई गवर्नर हैं, कोई स्पीकर हैं, कोई वजीर हैं, नाम उनके निकलते हैं। तो ये एक पूरे फ्रॉड की एक साजिश है जो आज पाकिस्तान के अवाम के सामने आई है। कि सिर्फ इलेक्शन के कवानीन की खिलाफवर्जी नहीं है, ये मुल्क के आइन को सिर्फ तोड़ना नहीं है, ये एक साजिश है कि बैरूनी शख्सियात से, बैरूनी कंपनियों से फंडिंग हासिल करके पाकिस्तान के अंदर सियासत की गई, पाकिस्तान के अवाम से झूठ। ये क्यों बंद करते हैं? जी नाज़रीन, आप गुफ्तगू सुन रहे हैं साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी साहब की मुशर्रफ लीग नवाज के सीनियर रहनुमा, और वो तस्करा कर रहे थे, कमेंट कर रहे हैं जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से फैसला आया है। साबिक वज़ीर आज़म का कहना था कि आज बात सिर्फ कानून की नहीं है बल्कि इखलाकियात की है, मोरालिटी की है। उन्होंने कहा कि साबित हुए आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के फैसले से कि इमरान खान ने इलेक्शन कमीशन से भी सच नहीं बोला। 5 साल फॉर्म 1 भी जाली, 5 साल बयान अल्फी भी जाली। 2014 के बाद क्या हुआ वो भी रिकॉर्ड का हिस्सा है, वो भी एक वक्त आपके सामने आ जाएगा। तो आज पाकिस्तान के अवाम ये फैसला कर लें, कानून अपना रास्ता लेगा। आज फैसला पाकिस्तान के अवाम का है कि क्या वो एक झूठे साजिशी शख्स को इस मुल्क में सियासत की इजाजत होनी चाहिए या नहीं। मैं फिर गुजारिश कर दूं, हमारे मुल्क में बड़ी वाज़ेह फैसले हैं, सुप्रीम कोर्ट का खुद फैसला है कि सादिक और अमीन क्या होता है। क्या कानून दोहरा होता है? नवाज शरीफ के लिए और कानून है, इमरान खान के लिए और कानून है। आज ये सवाल भी उठता है। तो आज फैसला इलेक्शन कमीशन के पास जो है वो है, जो कानून ने करना वो है। आज मुकदमा पाकिस्तान के अवाम की अदालत में चला गया है, वो अपना फैसला खुद कर लें। जी आप क्या करेंगे इसके ऊपर? पाकिस्तान मुस्लिम लीग इस केस को आगे लेके जाएगी? ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग का काम नहीं है। अकबर एस बाबर साहब ने इसकी कंप्लेंट की थी, इलेक्शन कमीशन ने रिपोर्ट बना दी है, फैसला दे दिया है। अब कानून अपना रास्ता लेगा। वो क्या रास्ता है ये आपको वक्त पे नजर आएगा। उसमें इलेक्शन कमीशन का क्या रोल है, हुकूमत का क्या रोल है, अदालतों का क्या रोल है, ये सब कानून के मुताबिक। आप इस वक्त आप उसके हरीफ हैं, बल्कि आपके पास है हुकूमत, फौरी तौर पे क्या एक्शन लेंगे? देखिए, मैं ये आपको बता रहा हूं, जो भी कानूनी रास्ता हुआ उसका तयन जो है वो लीगल एक्सपर्ट करेंगे, वजारत कानून करेगी और अदालतें करेंगी। इलेक्शन कमीशन की जानिब से ये रिपोर्ट फेडरल गवर्नमेंट को भेज दी गई है। इसमें 3-4 चीजें हैं। इलेक्शन कमीशन ने तो अपना फैसला दे दिया कि इलेक्शन कमीशन के रूल्स को तोड़ा गया है, कानून को तोड़ा गया है, लेकिन इसमें मनी लॉन्ड्रिंग की जो एलिमेंट है उस पर GIT या मतलब ये तफ्तीश कैसे होगी? देखिए, तफ्तीश की जरूरत नहीं है, रिकॉर्ड आपके सामने आ गया है। तफ्तीश वहां करनी होती है इसमें किसी पे रिकॉर्ड का पता करना हो। या तो सीधी सीधी बात है, पैसे भेजने वाले कौन है, लेने वाले कौन है, उनका इस्तेमाल किया। और सिर्फ यहां पे नहीं है, PTI के अपने मुलाजमीन के नाम भी अकाउंट थे, उनमें भी पैसे आए हैं। अक्सर ये भी PTI इल्जाम भी लगा रही है, लेकिन इलेक्शन कमीशन में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पर्सन पीपल्स पार्टी का भी केस चल रहा है, तो उनका तो बार बार ये मुतालबा रहा है कि तीनों इकट्ठे फैसले सुनाए जाए। जी, वो 8 साल बाद आ जाएंगे फैसले। अगर ये फैसला 8 साल में आया तो उसको भी 8 साल की इजाजत होनी चाहिए। अब तो कहते कल फैसला कर दें, हमें उससे कोई घबराहट नहीं है। आप अपने केस की बात करें जो आप 8 साल लटकाते रहे, आज फैसला आ गया, इसका जवाब तो देना। आप ये बताइए
इसका ये हजरात ये बताएं कि ये पैसे लिए गए हैं या नहीं लिए गए, ये अकाउंट उनके हैं या नहीं है। इमरान खान ने जाली बयान अल्फी जमा कराया या नहीं कराया, झूठा फॉर्म 1 जमा कराया या नहीं कराया। सवाल तो ये है, इस रिपोर्ट में जो सवालात हैं उसके जवाब जरा दे दे। क्रिकेट क्लब का $2.2 मिलियन 55 करोड़ रुपया पीटीआई को मौसूल हुआ या नहीं हुआ, ये बातें, असल बातें ये हैं। 150 करोड़ रुपया कम से कम इस रिपोर्ट के अंदर शामिल है, जो 34 शख्सियात जिनका पाकिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं है, 351 कंपनियां जिनका पाकिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं है, वो पीटीआई को भेज रही है ताकि मुल्क में सियासत करें। तो क्या ये 351 कंपनी और 34 शख्सियात मुल्क में सियासत कर रही हैं? कानून क्यों बनता है कि बैरूनी पैसा आप नहीं ले सकते, ताकि किसी इजरायली, किसी हिंदुस्तानी, किसी और मुल्क का असर पाकिस्तान की सियासत पे ना हो। तो सर ये बताइएगा कि आप नहीं समझते कि ये फैसला कोई होम्योपैथिक टाइप का फैसला है, सिर्फ शो का नोटिस जारी किया गया है, वो पार्टी को क्या मशवरा देंगे, मिठाई खा लेंगे, अभी सब्र करेंगे? देखिए, मिठाई ये खाने की बात नहीं है, ये हम सब के लिए, इस पूरे मुल्क के लिए शर्म का मुकाम है। ये हमारे लिए लम्हा फिक्रिया है कि एक ऐसा लीडर, एक ऐसी जमात जो ये काम कर सकते हैं, वो मुल्क के साथ क्या करते रहे हैं। वो मुल्क के सौदे तो नहीं करते रहे, जो अपने मुफाद के लिए, पैसे हासिल करने के लिए कानून तोड़ सकते हैं, आइन तोड़ सकते हैं, वो मुल्क के साथ क्या कर सकते हैं। फैसले से आप मुतमईन हैं और पीएमएल ने इससे कोई बड़े फैसले की तवक्को कर रही थी या ये? मेरे इत्मीनान की बात नहीं है, मुझे कोई बड़े फैसलों की बात नहीं है। मुझे जरूरत थी कि हकाइक पाकिस्तान के अवाम के सामने आए कि इमरान खान की हकीकत क्या है, पीटीआई की हकीकत क्या है। वो आज इलेक्शन कमीशन ने 68 सफ़े की रिपोर्ट में पाकिस्तान के अवाम के सामने, पाकिस्तान के अवाम की अदालत में रख दी है।